नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का और उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। अपन अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। आज अपना जो फिफ्थ टॉपिक है वो अपन पढ़ने वाले हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट जो आपकी है वो अपन पढ़ रहे थे एक्सटेंशन, और 4 टॉपिक आज से पहले कंप्लीट हो गए। 5वां टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बने रहिए इसी प्रकार से। जो साथी अभी तक यूट्यूब पर ही क्लासेस देख रहे हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आप भी एक बार ऐप डाउनलोड कीजिए ब्राइट एग्रो क्लासेस का, और बेटर परफॉर्मेंस कीजिए, अपनी ओजीपी बढ़ाइए आप। और कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी एक अलग पहचान आप बना सकते हो, क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस आप सभी को पता है जो रिजल्ट है वो आप सभी ने देखा है कि बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है जो भी साथी ऐप पर लाइव क्लासेस लेता है, नोट्स पढ़ता है। और यूट्यूब पर भी क्लासेस देखने को मिलती है, लेकिन वो सीक्वेंस वाइज कंप्लीट क्लासेस आपको ढूंढने में, देखने में टाइम लग जाता है, साथ ही नोट्स आपको नहीं मिल पाते। इसीलिए मैं कहता हूँ डेमो क्लासेस वगैरह सब कुछ यूट्यूब पर है और आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और करते रहेंगे साथी, ठीक है। तो कुछ साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और नरेंद्र आ चुका है बेनीवाल, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। अर्चना आ चुकी है, नरेश आ चुका है, सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे। चलते हैं आगे। इससे पहले एक बार जो पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसका दुख आप सभी को भी होगा। काफी गलत हुआ है, अपने जो भी वहां पे पर्यटक घूमने गए थे उनके साथ में कायराना हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसका दुख जाहिर करते हुए अपन चलेंगे आगे की क्लास की ओर, क्योंकि टॉपिक भी अपना पढ़ना जरूरी है, आपके एग्जाम पास में है। तो दुख तो अपन ने प्रकट कर दिया कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, और आप लोगों के मन में भी दुख होगा क्योंकि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। अलग अलग स्टेट्स के जो 26 साथी वहां पर थे उनके साथ में ये गलत हुआ है ना। मतलब 26 परिवार उन्होंने गुजारे हैं। साथ में ही एक पर्यटक जो वहां पर थे वो वहीं के लोकल थे, जम्मू कश्मीर के। उन्होंने जो वहां पर घूमने गए तो उनको बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी बहादुरी को भी सलाम करते हुए अपन आगे चलते हैं साथियों, ठीक है। क्या डाउट है संतोष का? सर इतने दिनों से क्लासेस नहीं आ रही थी, क्या रीजन था? रीजन सिंपल सा था, बाकी जो सब्जेक्ट्स है उनकी क्लासेस आ रही थी, और अब आपकी एक्सटेंशन 3 दिन में कंप्लीट होने वाली है। उसके लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि इतना टॉपिक है, इतने सिलेबस समझ में आपको सर आने वाला है। तो घबराइए मत। आपसे पहले ही वादा कर देते हैं कि एक बार आपका जो सेमेस्टर की एग्जाम आएगी उससे पहले आपका सिलेबस करवा देंगे, तो करवा देंगे भाई। इसकी गारंटी आप लोगों को दी जाती है, और वो गारंटी यहाँ पर आपको पहले ही कंप्लीट होने वाली है, ठीक है साथियों। तो अपना टॉपिक है आज जो 5वां टॉपिक है वो अपन पढ़ने वाले हैं, और कोई डाउट रहता है तो आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बता दूं सेमेस्टर की जो कंप्लीट आपका सिलेबस होगा, जो ऐप वाले साथी है उनको बता रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपकी मैराथन क्लासेस यानी वन शॉट क्लास वो आपको देखने को मिलेगी, साथ में गेस्ट पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। और जो ऐप वाले साथी है उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस है नहीं, आप सभी को पता है। तो अब यूट्यूब वाले जो साथी है उनको भी चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना एक बार, उनके बारे में भी जरूर सोचेंगे, क्योंकि जो भी साथी ब्राइट टेक क्लासेस पे जुड़े रहते हैं वो सभी अपने हैं, ठीक है। चलते हैं। सर एग्जाम कब तक होगी? एग्जाम को लेकर आज शाम को लाइव आने वाले हैं जो भी ऐप पर जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बता देता हूँ, वहीं पर आपको इसकी अपडेट मिलेगी। तो आज का टॉपिक अपना लोकस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का स्थान, परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का गहरा विश्लेषण। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? देखो मैं आपको बता दूं कि मान लो कि आपका कोई भी एग्जाम है, कि आप एग्जाम देने गए, बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर का आप एग्जाम देने चले गए, ठीक है। अब वहां पर जाने के बाद में कुछ साथियों ने ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ा, कुछ ने नहीं पढ़ा, क्योंकि कुछ साथियों ने शेयर नहीं किया कि यहाँ से पढ़ो बैक नहीं आएगी। तो जिन साथियों ने ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ा उनका पेपर अच्छा हुआ, वो तो मस्त खुश हो रहे थे। उसके अलावा भी 2 प्रकार के साथी वहां पर थे। एक तो कोस रहा था कि यार ये पेपर साला खराब आ गया, एक कि मैं खुद नहीं पढ़ा, है ना। 3 प्रकार के व्यक्ति हो गए वहां पर, कि जो ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ा वो तो बिल्कुल खुश था, मजे से जा रहा था रूम पर, बढ़िया खाना वाना खाकर वो तो कूलर चला के सो गया, गर्मी का टाइम था। अब 2 साथी ऐसे भी थे जो एक तो कह रहा था कि यार ये पेपर ही गलत आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा नहीं आना चाहिए था, ये पेपर की गलती है, पेपर बनाने वाले की गलती है, यूनिवर्सिटी की गलती है, गलत पेपर दे दिया आज तो। एक साथी बोल रहा था कि पेपर तो सही था लेकिन मेरी गलती है, मैंने पढ़ा नहीं, मुझे ब्राइट एग्रो क्लासेस के बारे में किसी ने बताया नहीं, अगर मैं वहां से पढ़ लेता तो ऐसा नहीं होता, ये मेरी खुद की कमी है, मेरी लापरवाही है। तो आप 2 चीजों को कोस रहे हो, एक तो सामने वाले को, एक खुद को, ठीक है। तो ये क्या है, आपका व्यक्तित्व का प्रकार है, कि व्यक्ति खुद के ऊपर कोई जिम्मेदारी, कुछ व्यक्ति ले लेते हैं कि मेरी गलती है मैं मानता हूं, एक रहता है कि जो सामने वाले की मानता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बादशाह हूं, मेरी गलती नहीं, मैं तो राजाशाही हूं, सामने वाले की गलती, उसने गलत किया है, मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए, मुझे सजा क्यों मिलेगी। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के व्यक्ति तो हो गए,
एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, तो वही अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसी से अपन ये समझने वाले हैं। क्या कमेंट है सर, जल्दी करवा दो सिलेबस। अरे बिल्कुल सर, एसकेएन में भी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का नोट्स भी चाहिए। अच्छा संतोष, ठीक है, जो भी आपके देखो नोट्स वगैरह आपको जो भी चाहिए, आप एक बार अपने हेल्पलाइन नंबर है वहां पर मैसेज कर दिया करो, कह दिया करो टीम वालों को कि सर को बता दो ये नोट्स की हमें जरूरत है, ये क्लासेस हमें चाहिए, तो वो भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। और शाम को लाइव आते हैं, वहां पर आपके जो भी डाउट होंगे वो उनको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, एक व्यक्तित्व विशेषता है, यानी लोकस ऑफ कंट्रोल इज ए पर्सनालिटी ट्रेट दैट इंडिकेट्स whom an individual consider responsible for their success or failure। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि दो टाइप के आप व्यक्तित्व को मान सकते हो, लोगों को आप मान सकते हो कि मान लो कोई भी घटना होती है, या तो आप खुद पर ले लोगे, ठीक है, कि ये मेरी वजह से हुआ है, या फिर आप बोलोगे कि सामने वाले की वजह से हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, दो प्रकार के यहाँ पर टाइप्स हो गए। और व्यक्तित्व के टाइप्स है वही अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एलओसी आपने सुना होगा, एलओसी पर अभी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो वो वाली एलओसी वहां पर बॉर्डर वाली अलग है, यहाँ पर आपके जो लोकस ऑफ कंट्रोल है ये वाला अलग है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो यहाँ पर एक तो है देम सेल्वेज, यानी इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि ये स्वयं को जिम्मेदार मानता है इसके प्रति, है ना, सेल्फ ही बोलेगा कि ये मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी जो कमी है, लापरवाही है या कोई गलती है, उसको खुद के ऊपर लेता है, हमेशा समझता है कि अगर मैं पढ़ लेता, मुझे पता होता, तो आज मेरे साथ ये नहीं होता, ठीक है। ये प्रकार का हो गया। एक हो गया एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी वो बोलेगा कि पेपर बनाने वाले की गलती है, यूनिवर्सिटी की गलती है, कोई भी चीज हो सकती है, आप सेमेस्टर के साथी हो, स्टूडेंट्स हो, तो मैं सेमेस्टर का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको सेमेस्टर का कंटेंट अवेलेबल करवाता है, इसलिए मैं ब्राइट एग्रो क्लासेस का बेस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दो प्रकार के व्यक्तित्व को अपन ने समझा किस प्रकार से, कि एक तो हमेशा खुद को जो अपनी गलती का है जिम्मेदार मानता है, उसको एहसास रहता है कि मेरी वजह से हुआ है, इसका रीजन मैं ही हूँ। और एक दूसरा कि सामने वाले की गलती है, मैंने कोई गलती नहीं की, पेपर गलत आ गया, वो सारी चीजें। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कि सर ये चीजें मुझे समझ में आ गई। और इन्हीं ही दोनों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि मान लो जो खुद के ऊपर लेता है चीजों को, ठीक है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल अपन देखेंगे, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कि उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, वो अपन देखेंगे। और जो एक्सटर्नल है, जो दूसरे बाहरी कारकों को अपना मुजरिम मानता है, दोष देता है, उसके देखेंगे कि उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या रीजंस है, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। यही इस टॉपिक में पढ़ना है, ज्यादा अपन को कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, कमेंट आप करते रहना साथियों, मैं आपके कमेंट्स को देख पा रहा हूँ यहाँ पर, काफी साथी क्लास को लाइव ले रहे हैं, अच्छी बात, आप पढ़ते रहो। और कोई डाउट रहे तो आप बता सकते हो, समझ में आ जाए तो बता देना कि सर अच्छा समझ में आ रहा है, ये तो कमेंट कर ही देना साथ में, है ना। अब देखो यहाँ पर बात करें कि ये कौन से वैज्ञानिक ने समझाया था, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन फिजियोलॉजी डेवलप्ड बाय जूलियन रोटर इन 1966 में आपको समझाया था, 1966 में इसको समझाया था जूलियन रोटर ने, है ना। ये मतलब मनोविज्ञान पर निर्धारित है, कि जैसे कि मान लो कि होता है ना कि एक बार आप बैठो, एक बार सोचो आप बैठ के कि जब भी कोई गलती होती है, या किसी से आपकी बहस होती है, या किसी दो व्यक्तियों की बहस हो रही है, आप बैठ के देखो कि वो दूसरा उसको बोलेगा कि वो उसको बोलेगा, लास्ट में एक होता है कि हाँ चल मैं मानता हूँ मेरी इतनी सी गलती है ना, ऐसा देखने को मिलता है। अगर वहां पर कोई स्वयं की गलती मानता है, तो वहां पर वो झगड़ा थोड़ा समाप्त हो जाता है कि चलो ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो दो प्रकार के हो गए, एक्सटर्नल और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल अपन देख रहे हैं। समझ में आपको पहले आ गया, माइंड में आप लोगों की छवि बन गई होगी कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी विशेषताएं अपन इनकी देखने वाले हैं। अब देखो दो प्रकार के लोकस ऑफ कंट्रोल, टू टाइप्स ऑफ लोकस कंट्रोल कौन कौन सा है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, देयर आर टू टाइप्स, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था। और बाइलिंगुअल आपको नोट्स है, पढ़ने में आपको आसानी रहेगी, समझने भी, देखो समझा मैं ऐसा दूंगा कि आपको एक बार नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस एलओसी याद आते ही आपको पूरा टॉपिक याद आ जाएगा, इस प्रकार से मैं आपको समझा दूंगा, यानी कंसेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर करवाने की गारंटी मेरी है, पढ़ने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, ठीक है। नाइस क्लास सर जी, नरेंद्र भी आ चुका है, ठीक है नरेंद्र, वेरी गुड, पढ़ते रहो। अब देखो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, अब देखो इंटरनल में क्या रहता है, पीपुल विथ एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बिलीव दैट देयर सक्सेस और फेलियर डिपेंड ऑन देयर ओवन एक्शंस, डिस्कशन एंड एफर्ट्स, यानी कि ये व्यक्ति क्या करता है कि मान लो ये फेल हुआ है, ये कामयाब हुआ है, ये सक्सेस हुआ है, जो भी हुआ है, ये खुद को ही इसका जिम्मेदार मानेगा कि चलो ठीक है,
मैं आज नाकामयाब हूं तो मेरी गलती है, मैंने पढ़ाई नहीं की। मान लो कि कोई भी एग्जाम है, उसको अगर आप देने गए, आप सक्सेस नहीं हो पाते, तो उसको आप बोलोगे, जो इंटरनल लोकस्ट वाले जो व्यक्ति है वो क्या बोलेंगे कि मैंने कम पढ़ा और मैंने कम मेहनत की थी, इसी वजह से आज मैं यहाँ पर नहीं जा पाया। वरना अगर मैं भी आज पढ़ लेता, सही जगह अगर सही तरीके से मैं कर लेता और सही माहौल मुझे मिल जाता, तो आज मैं भी कामयाब हो जाता। ठीक है, तो ये चीज कौन मानता है? ये मानते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के अंदर ये चीजें आती है। दैट इज क्लियर। दे बिलीव दैट देयर हार्ड वर्क एंड स्किल्स शेप देयर लाइफ। देखो, वह उनकी मेहनत और कौशल पर हमेशा विश्वास करते हैं। देखो, इंटरनल लोकस वाले व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति खुद की गलती मान रहा है, खुद को समझ रहा है कि चलो मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो क्या करते हैं? वो काफी हार्ड वर्कर होते हैं, मेहनती होते हैं। ठीक है, वो जो भी प्रॉब्लम है उससे फेस करते हैं, डर कर भागते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उनकी मेहनत और कौशल उनके जीवन को आकार देते हैं, और वो क्या करते हैं? हार्ड वर्कर होते हैं। आप मान सकते हो क्या होते हैं? हार्ड वर्कर। क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद की गलती मान रहा है, मतलब उसमें जोश है, जुनून है कि मुझे दोबारा इस गलती को ठीक करना है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं पहले इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब देखो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के जो विशेषता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या क्या है ना? इनमें ऐसे कौन कौन से गुण है जो इनको खास बनाते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी इंटरनल एलओसी वाले जो व्यक्ति है? देखो यहाँ पर है सेल्फ रियलेंट, यानी कि आत्मनिर्भर होते हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं ये हमेशा। मैंने कहा ना आपको स्टार्टिंग में ही कि अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। बेटर डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता इनकी काफी बेटर रहती है। अब आप बोलोगे कि सर बेटर कैसे रहती है? कि मान लो आपका कोई पेपर था, वो खराब हो गया, अब आपने डिसीजन लिया उसी टाइम पर बैठकर कि मेरी गलती की वजह से ये पेपर खराब हुआ है, तो मैं ही इसे ठीक करूंगा, नेक्स्ट टाइम ब्राइट एगो क्लासेस को ज्वाइन करके वहां से पढ़ूंगा और अच्छा सेमेस्टर में रिजल्ट देके आऊंगा। तो आपने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया, यानी कि इंटरनल एलओसी के अंदर आप आते हो। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। बिलीव इन हार्ड वर्क, देखो ये क्या करते हैं? हार्ड वर्क करने में मेहनत मतलब विश्वास रखते हैं। जो मेहनत करते हैं, काफी हार्ड मेहनत करते हैं। कि देखो, अगर कोई व्यक्ति नाकामयाब हो रहा है, कब हो रहा है? कि जब वो कामयाब होने की कोशिश कर रहा है। समझना इस चीज को, कि मान लो कि आप एग्जाम देने गए, आप उसमें फेल हो गए, लेकिन आप कब फेल हुए? जब आप एग्जाम देने गए। अगर कोई एग्जाम देने ही नहीं गया, तो वो फेल हो पास हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो घर पे बढ़िया छाछ रहा दिखा के सो जाएगा। लेकिन आप कब नाकामयाब होते हो? जब आप कामयाब होने की कोशिश करते हो, यानी कि यू आर हार्ड वर्कर मैन। समझ गए कि आप काफी हार्ड वर्कर साथी हो, क्योंकि आप जब नाकामयाब हो रहे हो, जब आप कामयाब होने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज में इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नवाचार, इनोवेशन में भी क्या करते हैं? रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड इन इनोवेशन, खुद चीजें सीखते हैं और विकसित करते हैं। यानी कि कई चीजों को ये सेल्फ ही सीखकर उनको अपने आप में डेवलप करते हैं। कि मान लो कि आप में से कोई साथी आगे जाकर कोई नेता बनना चाहता है, कि मुझे राजनीति में जाना है, तो वो क्या करेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि राजनेता बनने के लिए आप कोई ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर लोगे, नहीं। आपको देखना पड़ेगा जो बड़े बड़े नेता है ना, जिनसे आप प्रभावित होते हो, वो किस प्रकार से भाषण देते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, वो चीजें आप खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद सीखोगे, तभी वैसा कर पाओगे। ठीक है, तो ये कई चीजें खुद करते हैं, क्योंकि हार्ड वर्कर है तो मतलब खुद करेंगे। ठीक है, और जोखिम उठाने से नहीं डरते, नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, यानी कि रिस्क से नहीं डरते। देखो, रिस्क से आप भी नहीं डरते कि सर आपने ऐसा कैसे कहा, हम क्यों नहीं डरते? मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, चाहे जेट, सीयूटी, आईसीआर, उसके बाद आप यूजी के अंदर आए, तो आपने रिस्क तो लिया। हो सकता था कि आपका सिलेक्शन ना भी हो, है ना? आपके दो पास थे, दो पहलू थे, कि एक तो आपका सिलेक्शन हो जाए, एक आपका सिलेक्शन ना हो। तो रिस्क तो आपने भी लिया था, तभी आज यहाँ पर बैठकर आप क्लास ले रहे हो। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो अपना एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, साथियों मैं आपको बता दूं, काफी ही स्थिति खराब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात करें ऑल ओवर कंट्री की, तो लगभग 70-80% जनसंख्या खेती पर निर्भर है। यानी कि जो उसका गुजारा होता है, जो खाने पीने की चीजें हैं, देश का जीडीपी हो, कुछ भी हो, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों को सक्षम बनाने की कोशिश ही नहीं होती। मुझे एक चीज बता दो कि गेहूं की नई वेरायटी निकाल दी, IRI ने निकाल दी, अरे उस वेरायटी का क्या करेंगे किसान? जब आप उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं पहुंचा रहे, एक वेरायटी एक इंस्टीट्यूट में आपने निकाल दी, तो उससे क्या, जो लाखों किसान है, करोड़ों किसान है, उनको फायदा हो पाएगा क्या ऑल ओवर इंडिया में, कंट्री के अंदर?
तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। और ये कब हो पाएगा, जो साथी अभी ये क्लास देख रहे हैं उन साथियों तक जब ब्राइट टेक क्लासेस की आवश्यकता ना पड़े और वो टीचर वगैरह उनका कंप्लीट सिलेबस कवर करवा दे, उनको रिसोर्सेज दे दे, खेती बाड़ी जो प्रैक्टिकल आपके होते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, वहां पर प्रैक्टिकल आपको करवाए जाए। एग्रीकल्चर में पढ़ने का मजा तब है जब प्रैक्टिकल हो, जिंदा प्रैक्टिकल होते हैं यहाँ पर, है ना, प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स है। अगर वो चीजें आप कर लोगे तो आपको इतना रटने की पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस जो हम है आपके साथ है हमेशा, और आप लोगों के लिए ये चीज करते आ रहे हैं तो करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन आया है, और निस्ता, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। देन द नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है गोल ओरिएंटेड, यानी कि इनका जो लक्ष्य है वो निर्धारित होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका लक्ष्य निर्धारित है कि मुझे इस बार सेमेस्टर में टॉप करना है, अच्छा ओजीपीए चाहिए, उसी प्रकार से जो इंटरनल एलओसी वाले व्यक्ति है उनका भी क्या होता है, गोल फिक्स होता है, इतना आपको समझना है। अब देखो यहाँ पर एक लाइन है, पीपुल विथ इंटरनल एलओसी आर मोर सक्सेसफुल इन लाइफ बिकॉज दे आर टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। यहाँ पर यह कहा गया है कि इंटरनल एलओसी वाले जो व्यक्ति है वो लाइफ में ज्यादा कामयाब होते हैं क्योंकि वो गलतियों से सीखते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, वो मेहनत करते हैं, इसलिए वो ज्यादा सक्सेस होते हैं। देखो सफल होते हैं क्योंकि वे अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहते हैं और अपनी गलतियों से यानी ओवन मिस्टेक्स से वो क्या करते हैं, लर्न करते हैं यानी सीखते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने कोई गलती कर दी तो उस चीज को सुधारेंगे, अपने ऊपर लेंगे, वो मानेंगे कि हाँ मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम मैं गुड करूंगा, बेटर तरीके से इसको करूंगा। अच्छा, नरेश बोल रहा है कि सर हम देश को सुधारने की कोशिश करेंगे, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के बेनिफिट्स, है ना, क्या क्या इसके जो है फायदे हैं। देखो यहाँ पर इससे क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल क्या रहता है, बेहतर आप आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, ऐसे लोग अपनी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी सेल्फ कंट्रोल आप लोगों का आपके ऊपर रहेगा अगर आप इंटरनल एलओसी वाले व्यक्ति है तो। ठीक है, दूसरा है सक्सेस इन एजुकेशन एंड करियर, दे परफॉर्म विल इन स्टडीज एंड करियर एज दे वर्क हार्ड। क्या, शिक्षा और करियर में आप सफल हो जाओगे क्योंकि आप हमेशा हार्ड वर्क करोगे, चीजों को सीखोगे, गलतियों को आप मानोगे। ठीक है, इसके ये एडवांटेज है यानी फायदे हैं। हेल्थी लाइफ स्टाइल, ठीक है, दे टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एज दे कंसिडर्ड इन देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं क्योंकि वो जिम्मेदार व्यक्ति है ना, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं तो वो लाइफ में हमेशा खुश रहते हैं, वो अपनी शरीर का भी ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते और बिल्कुल लापरवाह है। ठीक है, अब देखो गोल ओरिएंटेड है, फोकस्ड रहते हैं, हार्ड वर्कर है, गलतियों से सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ भी यहाँ पर ठीक रहने वाली है क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति है, तो ये चीज है। एबिलिटी टू स्टे मोटिवेटेड, देखो ये हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है। अगर आप पढ़ रहे हो, आपकी डिमोटिवेशन आ जाए माइंड में तो आप पढ़ाई को छोड़ देते हो, बंद कर देते हो, यार मैं क्यों पढ़ूं, क्या पता मैं पास ही ना हो पाऊं एग्जाम में, मैं कामयाब ही ना हो पाऊं, तो इसकी क्या गारंटी है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपका एग्जाम आने वाला है सेमेस्टर का, अब मान लो कि आप पढ़ रहे हो, उस टाइम आपके माइंड में ख्याल आ गया कि फर्स्ट टाइम में यूजी एग्रीकल्चर बीएससी में एग्जाम देने जा रहा हूँ, क्या पता मेरा फर्स्ट पेपर खराब हो जाए, क्या पता वहां पर क्वेश्चन मुझे समझ में ना आए, क्या पता मैं पढ़ूं वो वहां पर पेपर में ना आए, तो ये तो हो गया डीमोटिवेशन। सेकंड जो मोटिवेशन है वो ये है कि नहीं सर ब्राइट क्लासेस से मैंने पढ़ा था, सर का जो रिजल्ट था ना पिछले ईयर्स का, वो एक भी क्वेश्चन एक भी पेपर बाहर नहीं आया, सर ने जो बताया वहीं से आया, तो इस बार भी वही होगा। दूसरा, जो हमेशा सर पढ़ाते हैं समझाते हैं वैसा ही होता आया है, सीनियर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इन्हीं की वजह से पास हुए, तो वो क्या है, आपका मोटिवेशन है, यानी कि पॉजिटिव चीजें आपके माइंड में, तो ये क्या रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड पीपल रहते हैं। ठीक है, और इनके अंदर एक स्किल्स रहती है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि अपनी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकर नहीं बैठते कि मेरी ये प्रॉब्लम आ गई मैं क्या करूंगा, इसका क्या सॉल्यूशन है, ये खुद उसको ठीक करने की कोशिश करके ठीक कर देते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी इनके अंदर रहती है। अब है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के उदाहरण यानी एग्जांपल्स अपन देखने वाले हैं। देखो ए स्टूडेंट हु वांट्स टू स्कोर वेल इन एग्जाम थिंग्स, ठीक है, वो क्या सोचता है अंक प्राप्त करने के लिए,
इफ आई स्टडी हार्ड एंड वन टाइम आई विल गेट गुड मार्क्स। वो सोचता है कि अगर मैं अच्छी मेहनत करूंगा तो मैं अच्छे मार्क्स यहाँ पर ला पाऊंगा इन एग्जाम में। तो स्टूडेंट की दृष्टि से यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसी प्रकार से सारी चीजें, ठीक है। जो इंटरनल एलओसी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज द स्टूडेंट होल्ड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर परफॉर्मेंस। वो क्या है, वो स्वयं को अपने जिम्मेदार मानता है अपने जो वो एग्जाम देने जाएगा, ठीक है, उसका एग्जाम है, तो वो जिम्मेदारी को समझता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा पढ़ूंगा तो मैं अच्छा पेपर कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पर है सेकेंड एग्जाम्पल की, मान लो कोई एथलीट है, ठीक है, अगर वो डेली प्रैक्टिस करेगा, मेहनत करेगा, तो वो सोचेगा कि मैं अच्छा कर पाऊंगा लाइफ में। अगर मैं प्रैक्टिस ही नहीं करूंगा और मान लो कि मैं 1 साल तक सोता रहा हूं और जब ओलंपिक्स की बारी है, गेम खेलने की बारी है, मैं वहां पर चला गया तो मैं बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, ये चीज भी रहती है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट, एक एथलीट का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, इफ आई प्रैक्टिस डेली आई विल डेफिनेटली विन, ठीक है। अब देखो, हार्ड वर्क जो करेगा, मेहनत जो करेगा, वो हमेशा सक्सेस होगा। ये चीज आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक दशरथ मांझी नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे पहाड़ को बीच से काटकर रास्ता बना दिया था। तो ये कब पॉसिबल हो पाया, जब उन्होंने शुरुआत की। उससे पहले लोगों के माइंड में एक चीज थी, एक भ्रम था कि पहाड़ काफी बड़ा रहता है, काफी हार्ड है, उसको तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी और क्या किया, पहाड़ को तोड़ डाला। यानी कि जो पूरी की पूरी धारणा थी, जो मानसिकता थी लोगों की, उसको चेंज कर दिया। तो वो चीज आप भी कर सकते हो, इसलिए हार्ड वर्क किया करो आप सभी साथी, ठीक है। समझ में आ तो रहा है ना, ये तो कमेंट कर दो कि समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, कि सर अच्छा एक्सप्लेन किया है, पूरा टॉपिक याद हो गया। वो चीज आप कहते रहा करो यहाँ पर, है ना, मैं देखते रहता हूँ आपके कमेंट्स। अब देखो, सेल्फ मोटिवेशन आप लोगों को जरूरी है तो मुझे भी तो जरूरी है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। जब आप बोलोगे कि सर आप गुड एक्सप्लेन कर रहे हो, अच्छा समझा रहे हो, समझ में अच्छा आ रहा है सर, तो मैं और उसको बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और अपना जो लहजा है ना, जो मेरा, कि मैं उसी प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाता है। इसीलिए कमेंट्स यहाँ पर कर दिया करो, या समझ आ रहा है। अच्छा, संतोष बोल रहा है, ठीक है संतोष। संतोष आपको भी समझाते हैं थोड़ा, संतोष को थोड़ा, क्योंकि संतोष आप स्टार्टिंग से अगर क्लास में बने रहते तो आपको भी पूरा टॉपिक समझ में आ जाता। अब बीच में आप क्लास में आओगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, और एक बार जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो लास्ट में एक बार मैं आपको थोड़ा सा दोनों को डिफाइन करके इंटरनल और एक्सटर्नल एलओसी को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि आप क्लास में लेट आए थे, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा हो, ठीक है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अब अपन डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इन दिस टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा, टू टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, फर्स्ट एक्सटर्नल एलओसी एंड सेकंड इज इंटरनल एलओसी। तो उससे पहले अपन ने इंटरनल एलओसी के बारे में पढ़ा, देयर बेनिफिट्स और देयर क्वालिटीज क्या है, उसकी स्पेसिफिक क्या आइडेंटिटी है, वो अपन ने पढ़ी। अब अपन सेकंड पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल लोकस, ठीक है, कि इस प्रकार के व्यक्ति की क्या क्या क्वालिटीज है वो अपन देखने वाले हैं। हाँ, people with an external locus of control believe that their success and failure depend on luck, chance और other external factors। देखो, यहाँ पर कहा गया है कि जो एक्सटर्नल लोकस वाले जो व्यक्ति है, वो मानते हैं कि भाग्य से, मतलब मैं सक्सेस हो गया तो भाग्य से हो गया, नाकामयाब हो गया तो मेरा भाग्य खराब था, मेरा लक खराब था, इसलिए मैं सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है। एक चीज आपने देखी यहाँ पर, भाग्य यानी कि लक, चांस और कोई बाहरी कारकों को वो हमेशा जिम्मेदार मानते हैं। कि मान लो कि आपकी लाइफ में कोई आप काम करने जा रहे हो, अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो आप बोलोगे कि मेरी किस्मत खराब थी, मेरा भाग्य खराब था, या हो सकता है कि वो व्यक्ति खराब था, ये काम आज नहीं करना चाहिए, आज का दिन सही नहीं था। तो आप बाहरी कारकों को हमेशा दोष दोगे, तो हो सकता है कि आप इतने जिम्मेदार भी ना बन पाओ जितने इंटरनल एलओसी वाले व्यक्ति थे, क्योंकि वो खुद को गलती गलती मानकर खुद को बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर कोई गलती से भी कोई काम हो गया तो उसके जिम्मेदार खुद को मानते हैं और उस चीज को सुधार कर नेक्स्ट टाइम बेटर करते हैं। तो दिस इज गुड। दे ब्लेम सिचुएशंस, अदर्स और लक फॉर देयर फेलियर। वो हमेशा ब्लेम करते हैं जो उनकी असफलताएं हैं, जो उनकी स्थितियां हैं, जो उनकी परिस्थिति है, वो लक को लेकर, भाग्य को लेकर हमेशा बैठे रहते हैं और उनको ही ब्लेम करते हैं कि आज भाग्य
आज ये टाइम, आज ये किस्मत, आज ऐसा हो गया, मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, उसकी वजह से आज ऐसा हो गया। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट है बिलीव दैट लक। देखो यहाँ पर है एक्सटर्नल एलओसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटर्नल, मतलब इनकी क्या क्या विशेषता है। पहले इंटरनल एलओसी के बारे में पढ़ा, अब एक्सटर्नल एलओसी के बारे में एक बार देख लेते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, उसके बाद में एक बार कंप्लीट आपके माइंड में रिवीजन करवाएंगे, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक रिवीजन, 5 मिनट में पूरा टॉपिक वापस। ठीक है। बिलीव दैट लक प्लेज ए मेजर रोल इन लाइफ। वो हमेशा भाग्य पर भरोसा करते हैं कि भाग्य ही आपकी जिंदगी बदलेगा, अपनी जिंदगी बदलेगा, सब कुछ कर देगा। ठीक है। डू नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर फेलियर एंड ब्लेम अदर्स। वो हमेशा जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और दूसरों को हमेशा गलती का जिम्मेदार मानते हैं कि इसकी वजह से मेरा काम खराब हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं है यहाँ पर। ठीक है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले ये करते हैं, एक्सटर्नल एलओसी वाले। हैव लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी है, रहती है इनके अंदर। ठीक है, ठीक है सर। रिले ऑन अदर फॉर हेल्प रेदर देन टेकिंग एक्शन। मतलब वो हमेशा सोचते हैं कि कोई आएगा फरिश्ता और मेरी मदद कर देगा। ठीक है, कि मैं प्रॉब्लम में रहूंगा तो कोई आएगा या मेरी हेल्प कर देगा, या किसी से हेल्प मांग लूंगा तो मेरा काम निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये थिंकिंग रखते हैं। ट्राई टू अवॉइड डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी चुनौतियों से बचते हैं, यानी कोई भी डिफिकल्ट या हार्ड वर्क काम करने से बचते हैं कि इस प्रकार से मैं कैसे बच पाऊं, कैसे शरीर को अपना कंफर्ट रख पाऊं, कैसे मैं ऐसी में सोता रहूं, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, लेजी पीपुल आप कह सकते हो कि इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले रहते हैं। ठीक है, आप कौन से वो बता देना एक बार, एक्सटर्नल एलओसी या इंटरनल एलओसी। अब देखो डिसएडवांटेज क्या क्या है एक्सटर्नल एलओसी वाले पीपल्स की, यहां पर वो देख लेते हैं। लो मोटिवेशन, हमेशा लोअर चांसेस ऑफ सक्सेस, दे ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर फॉर देयर फेलियर। ठीक है, यानी कि सक्सेस के कम चांसेस रहते हैं, मोटिवेशन इनमें बिल्कुल लो रहता है, और हमेशा बाहरी कारकों को या अदर थिंग्स को आप हमेशा अपना जिम्मेदार मानते हैं कि इनकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया, इनकी वजह से मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट है साथियों। ठीक है, अब ये बता दो किस किस को समझ में आ गया अच्छी तरीके से, और एक बार रिवीजन करवाना आप चाहते हो तो रिवीजन में आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी जो ऐप वाले साथी जुड़े हुए हैं, तब तक मैं थोड़ा पानी पीने का प्रयास करूंगा और पानी पी लूंगा। कमेंट कर दो एक बार। नोबडी कमेंट हेयर। सभी साथी एक बार कमेंट करेंगे अगर समझ में आ गया हो तो, और रिवीजन करवाना है तो एक बार बता दो, रिवीजन करा दो सर, फास्ट रिवीजन करा दो। ठीक है, यही चीज मैं कंफर्म कर रहा था। देखो अपन ने यहाँ पर पढ़ा इस टॉपिक के अंदर, सबसे पहले चीज में टॉपिक आपको यहां से स्टार्ट करता हूं। लोकस ऑफ कंट्रोल और परफॉर्मेंस की अपन बात कर रहे थे, सब्जेक्ट अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट था। अब टॉपिक जो है आपके ऊपर डिपेंड, यानी एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेकर अपन समझेंगे कि लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, नियंत्रण का स्थान क्या है, नियंत्रण कैसे कर सकते हो, है ना। लोकस ऑफ कंट्रोल यानी एक व्यक्ति, मान लो कि वो कोई भी काम करता है जिंदगी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति हमेशा कोई भी काम करेगा तो ये अगर इसमें फेलियर हो रहा है, ये इसमें फेल है और कामयाब नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि मेरी नाकामयाबी का कारण क्या है, लक है, भाग्य है, किस्मत है। तो ये किस टाइप के व्यक्ति हो गए, ये हो गए एक्सटर्नल एलओसी वाला व्यक्ति। एक्सटर्नल एलओसी वाले व्यक्ति का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो हमेशा नाकामयाब होने या कोई भी काम बिगड़ जाने या कोई काम में सक्सेस नहीं हो पाने के बाद में वो क्या करते हैं, दूसरों को इसका जिम्मेदार मानते हैं, ठहराते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एज ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो, आपका अगर पेपर अच्छा नहीं होता है तो आप कहोगे कि पेपर सही नहीं था, पेपर बनाने वाला सही नहीं था, पेपर की गलती है, पेपर हार्ड था, सिलेबस से बाहर था, यानी कि आप खुद की गलती नहीं मानोगे। तो इतना समझ लो कि ये कौन है, एक्सटर्नल एलओसी वाले व्यक्ति है। इस प्रकार के व्यक्ति इसके अंदर आते हैं, एक्सटर्नल एलओसी के अंदर आते हैं। इसके क्या क्या नुकसान है, सेल्फ मोटिवेशन इनमें नहीं रहता है,
लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाते, कम चांसेस रहते हैं और हमेशा दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। इतना आपको इस टॉपिक में समझना है। अब इसके अपोजिट एक्सटर्नल के बाद में है इंटरनल एलओसी वाले या व्यक्तित्व वाले। ठीक है, इंटरनल एलओसी वाले व्यक्ति क्या करते हैं, अगर लाइफ में कोई भी काम करना है या फिर कोई भी काम किया, मान लो कि एग्जाम देने गए आप लोग, है ना, आप इंटरनल एलओसी में आते हो। फॉर एग्जांपल आप एग्जाम देने गए, या हो सकता है कि आपका पेपर सही नहीं हुआ या आपका पेपर अच्छा हुआ। अगर आपका पेपर सही नहीं हुआ तो आप बोलोगे कि मेरी गलती थी, मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए था, मैंने इस बार कम पढ़ाई की है, यानी गलती को आप खुद के ऊपर ले लोगे। या फिर आपका पेपर अच्छा हुआ तो आप बोलोगे कि अच्छा कैसे हुआ, क्योंकि मैंने अच्छा पढ़ा इसलिए मेरा पेपर अच्छा हुआ और आगे भी अच्छा पढ़ूंगा तो अच्छा ही करके आऊंगा। यानी कि उसके विपरीत ये व्यक्ति क्या करता है, जिम्मेदारी खुद मानता है ना, खुद जिम्मेदारी लेता है कि मेरी वजह से जो हुआ है वो हुआ। यानी कि कोई भी गलती हो, आप उसको अगर खुद के ऊपर लेते हो, खुद की गलती समझते हो, यानी कि यू आर ए ग्रेट मैन एंड यू आर क्या हो आप, यू आर इंटरनल एलओसी वाले व्यक्ति हो। यानी इस प्रकार का व्यक्तित्व तो आपका है और आप में क्या क्या चीजों के बेनिफिट्स रहेंगे, आप में सेल्फ मोटिवेशन रहेगा, लाइफ में सक्सेस होने के चांस ज्यादा रहेंगे, हो सकता है कि आप जल्दी कामयाब हो जाओ और आप हार्ड वर्कर हो, आप अच्छी मेहनत करने वाले हो और आप गोल ओरिएंटेड हो, है ना, आपका जो गोल है वो फिक्स रहता है। तो एक्सटर्नल एलओसी और इंटरनल एलओसी दो प्रकार के व्यक्तित्व अपन ने पढ़े। मनोविज्ञान के जो मैंने आपको साइंटिस्ट का नाम बताया था, है ना, 1960 में उन्होंने कहा था, तो उन्होंने ये धारणा दी थी कि दो प्रकार के व्यक्तित्व देखने को मिलते हैं, इंटरनल एलओसी और एक्सटर्नल एलओसी वाले। यानी कि एक तो कोई भी गलती करता है, जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेता है, यानी कि वो है इंटरनल एलओसी। एक गलती कुछ भी हो, कामयाब हो नहीं हो, दूसरों को जिम्मेदार मानता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूं और मान लो कि इस क्लास में लाइट चली गई, तो हो सकता है मैं यहाँ पर क्या कहूंगा कि मेरी क्या गलती है इसमें, लाइट वालों ने लाइट काट ली, मेरे कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। एक चीज तो मैं यह कहूंगा, तो मैं क्या हो गया, एक्सटर्नल एलओसी के अंदर मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। ठीक है, अब इंटरनल एलओसी वाले क्या करते हैं, अगर लाइट चली गई तो सोचना चाहिए था कि क्लास ले रहा हूं तो यहाँ पर पहले से इन्वर्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि लाइट कभी भी जा सकती है, मुझे लाइट वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, इन्वर्टर लगवा के रखवाना चाहिए था। तो ये हो गया इंटरनल एलओसी। तो सिंपल सा टॉपिक था, प्यारा सा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया और समझ में आपका आ गया। देखो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल हाँ, आपको भी समझ में आ गया, अच्छे से कमेंट कर दो। और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास जल्द आने वाली है, जो साथी यूट्यूब पर देखते हैं उनको आप शेयर किया करो, बता दिया करो कि क्लासेस ऐप के ऊपर चलती है, लाइव चलती है, मजे से चलती है, कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाता है, नोट्स की पीडीएफ मिलती है, अच्छा ओजीपी आपका बनने वाला। देखो मैं आपको बता दूं, कोई ये नहीं कहेगा कि आप अच्छा ओजीपी लेके जाओ, क्योंकि ओजीपी किसी काम के नहीं आता। यही सुनने को मिलेगा कि ओजीपी किस काम में आएगा लाइफ में, ओजीपी चाहिए ही नहीं, आप तो ऐसे ही दे सकते हो एंट्रेंस एग्जाम। भाई ओजीपी नहीं चाहिए तो फिर ओजीपी देती ही क्यों है गवर्नमेंट, ये सरकार जो यूनिवर्सिटी डिग्रियां देती है इनमें ओजीपी क्यों देती है? फिर ऐसे एग्जाम ले लो, उसमें लिखा जाना चाहिए फेल और पास, ओजीपी क्यों देते हैं? जब 4 साल आप किसी डिग्री को दे रहे हो तो अच्छे से, मैं तो कहना चाहूंगा अच्छे से आप अपनी डिग्री को करके जाओ, बेटर तरीके से आप परफॉर्मेंस करो और अच्छा आपका ओजीपी होना चाहिए, क्योंकि ये क्लासेस, ये सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स है यही आपके आगे जाके काम में आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, हाँ आ गया है सर, बिल्कुल ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, क्लासेस ले रहे होंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।